हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डेली 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। पुलिस कानून व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो वहीं से हम आज क्वेश्चन करेंगे। आपके आगामी एग्ज़ाम की जितनी भी शिफ्ट्स हैं एग्ज़ाम की, उनमें ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अभियोजन का सही अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है बचाव, मुकदमा चलाना, अपराध करना या पूछताछ करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुकदमा चलाना। हमारा अगला प्रश्न है, निरोध शब्द का अर्थ है सुरक्षा, रोक, हमला या सहायता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोक। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि आपके क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। तो अगर आप लेवल देखें इस बार एसएससी जीडी का, तो इजी टू मॉडरेट ही है, टफ लेवल नहीं है क्वेश्चन पेपर का। तो इजी के चक्कर में आप इन क्वेश्चंस को छोड़कर अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, इसलिए आप इनको भी अच्छे से देख लेना। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तचर का पर्यायवाची शब्द है सैनिक, जासूस, अधिकारी या प्रहरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जासूस। हमारा अगला प्रश्न है, तलाशी का विलोम शब्द है जांच, सुरक्षा, छिपाव या गिरफ्तारी। तो तलाशी का विलोम शब्द है छिपाव। हमारा अगला प्रश्न है, वारंट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, पुलिस, न्यायालय, ग्राम प्रधान या सेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, नज़रबंद का अर्थ है सम्मानित, निगरानी में रखा गया व्यक्ति, अपराधी या सैनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निगरानी में रखा गया व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, आपराधिक शब्द किससे संबंधित है, शिक्षा, अपराध, प्रशासन या सेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपराध। हमारा अगला प्रश्न है, सतर्कता का पर्यायवाची है, सतर्कता का पर्यायवाची है लापरवाही, चौकसी, सहायता या निर्णय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौकसी। अगला प्रश्न है, अभिरक्षा शब्द का क्या अर्थ है, हमला, सुरक्षा या संरक्षण, दंड या मुकदमा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा या संरक्षण। अगला प्रश्न है, मुठभेड़ का अर्थ है वार्ता, संघर्ष, सहायता या समझौता। मुठभेड़ का अर्थ, तो मुठभेड़ का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिरासत का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता, पुलिस की अभिरक्षा, पुरस्कार या सुरक्षा बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस की अभिरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रहरी का पर्यायवाची शब्द है रक्षक, अपराधी, गवाह या न्यायाधीश। प्रहरी का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, रक्षक। हमारा अगला प्रश्न है, अवैध का विलोम शब्द है अपराध, कानूनी, दंडनीय या प्रतिबंधित। तो अवैध का राइट आंसर है आपका, बताइए अवैध का क्या होगा। विलोम पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अवैध का विलोम होगा कानूनी, विलोम शब्द पर ध्यान देना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कदाचार शब्द का अर्थ है अच्छा व्यवहार, बुरा आचरण, अनुशासन या बहादुरी। तो कदाचार का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा आचरण, सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दंडाधिकारी किसे कहते हैं, सैनिक, मजिस्ट्रेट, गवाह या निरीक्षक। दंडाधिकारी, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, उल्लंघन का अर्थ है पालन, विरोध, नियम तोड़ना या सहायता करना। उल्लंघन करना मतलब नियम तोड़ना, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संदिग्ध शब्द का अर्थ है दोषी, शक के घेरे में व्यक्ति, गवाह या अधिकारी। तो संदिग्ध का मतलब होता है जो शक के घेरे में होता है व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न है, छानबीन का पर्यायवाची है जांच, गिरफ्तारी, सुरक्षा या चेतावनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जांच। हमारा अगला प्रश्न है, अधिनियम का अर्थ है आदेश, कानून, सलाह या दंड। तो अधिनियम का अर्थ होता है कानून, ठीक है।
अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अभियुक्त का विलोम शब्द है आरोपी, दोषी, निर्दोष या अपराधी। देखिए यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, तो अभियुक्त का विलोम होगा निर्दोष। बाकी आरोपी, दोषी और अपराधी ये सब अभियुक्त के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दंगा नियंत्रण में नियंत्रण का अर्थ है सहयोग, रोकथाम, सम्मान या आक्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोकथाम। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता का अर्थ है व्यवस्था, नियम पालन, अनुशासन का अभाव या सुरक्षा। अनुशासनहीनता, तो अनुशासनहीनता का मतलब हो गया अनुशासन का अभाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पहरेदारी का सही अर्थ है गवाही देना, निगरानी रखना, मुकदमा चलाना या अपराध करना। तो इसका राइट आंसर है निगरानी रखना। कारावास का पर्यायवाची है सुरक्षा, जेल, न्यायालय या थाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेल। हमारा अगला प्रश्न है, खुफिया विभाग किस कार्य से संबंधित है शिक्षा, गुप्त सूचना संग्रह, चिकित्सा या परिवहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त सूचना संग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, दोष मुक्त का अर्थ है अपराधी, निर्दोष, अभियुक्त या संदिग्ध। तो दोष मुक्त का अर्थ होता है निर्दोष। ठीक है, और दोष युक्त हो गया तो वो हो गया अपराधी। ठीक है, मुक्त का मतलब हुआ निर्दोष और इसमें अगर युक्त लग जाए तो वो हो जाएगा अपराधी, यानी दोष से युक्त। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निषेधाज्ञा शब्द का अर्थ है अनुमति, रोक संबंधी आदेश, पुरस्कार या पूछताछ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोक संबंधी आदेश। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेख का अर्थ है हथियार, रिकॉर्ड, आदेश या सैनिक। अभिलेख, तो इसका राइट आंसर है आपका रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गवाह का तत्सम रूप है साक्षी, दर्शक, अभियुक्त या प्रहरी। तो इसका राइट आंसर है साक्षी। चलिए अगला प्रश्न है, दुराचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार, अनुशासन, बुरा आचरण या सुरक्षा। तो दुराचार का आपका क्या अर्थ हो गया, बुरा आचरण। ठीक है, दुराचार मतलब बुरा आचरण। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किससे संबंधित है सेना, न्याय व्यवस्था, पुलिस या शिक्षा। तो न्यायपालिका न्याय व्यवस्था से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिकी का दूसरा नाम है चार्जशीट, एफआईआर, वारंट या समन। तो इसका राइट आंसर है एफआईआर। ठीक है, प्राथमिकी का मतलब एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, समन जारी किया जाता है गिरफ्तारी करने हेतु, अदालत में बुलाने हेतु, दंड देने हेतु या पूछताछ हेतु। तो समन जारी होता है आप अदालत में बुलाने हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, घेराबंदी का अर्थ है सुरक्षा, चारों ओर से घेरना, हमला या रक्षा। तो घेराबंदी का अर्थ होता है चारों ओर से घेरना। प्रतिबंधित का अर्थ है अनुमत, निषेध, स्वतंत्र या सुरक्षित। प्रतिबंधित, तो प्रतिबंधित का अर्थ होता है निषेध। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मसमर्पण का अर्थ है युद्ध करना, हार मान लेना, गिरफ्तारी करना या गवाह देना। तो आत्मसमर्पण का अर्थ होता है हार मान लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जांच अधिकारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कांस्टेबल या लॉयर। जांच अधिकारी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हमारा अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी का विलोम शब्द क्या है बंदी, मुक्त, हिरासत या अभियुक्त। तो इसका राइट आंसर है मुक्त। विलोम शब्द पूछा है, ध्यान रखना है। ठीक है, गिरफ्तार करना मतलब उसको पकड़ लेना और मुक्त करना मतलब छोड़ देना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अशांति का विलोम क्या है दंगा, संघर्ष, शांति या विद्रोह। तो इसका विलोम हो जाएगा शांति। अगला प्रश्न है, अभियान शब्द का अर्थ है योजना, विशेष कार्यवाही, गवाही या गिरफ्तारी। तो इसका राइट आंसर है आपका विशेष कार्यवाही। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सीमा प्रहरी कौन होता है शिक्षक,
सीमा की रक्षा करने वाला सैनिक, न्यायाधीश या व्यापारी? तो सीमा प्रहरी होगा, सीमा की रक्षा करने वाला सैनिक। हमारा अगला प्रश्न है, अपराध स्वीकार करना कहलाता है गवाही, इकबाल या बयान, पूछताछ या जांच? तो इसका राइट आंसर है इकबाल या बयान। अगला प्रश्न है, धारा 144 किससे संबंधित है? शिक्षा, निषेधाज्ञा, पुरस्कार या चुनाव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेधाज्ञा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजद्रोह शब्द का अर्थ है देशभक्ति, राज्य के विरुद्ध अपराध, सीमा सुरक्षा या कानून पालन? राजद्रोह, तो इसका राइट आंसर है राज्य के विरुद्ध अपराध। अगला प्रश्न है, अभियान दल में दल का अर्थ है परिवार, समूह, गवाह या न्यायालय? तो इसका राइट आंसर है समूह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षा कवच का अर्थ है हमला, रक्षा साधन, हथियार या दंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा साधन। हमारा अगला प्रश्न है, बंदी गृह किसे कहते हैं? न्यायालय, जेल, थाना या बैरंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेल। अगला क्वेश्चन है, खोजी कुत्ता किस कार्य में उपयोग होता है? सुरक्षा, सुराग ढूंढने में, युद्ध में या गवाही में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुराग ढूंढने में। हमारा अगला प्रश्न है, अपराध शाखा का अंग्रेजी रूप है क्राइम ब्रांच, सिक्योरिटी फोर्स, लॉ बोर्ड या कोर्ट ब्रांच? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्राइम ब्रांच। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, न्याय का पर्यायवाची है अन्याय, फैसला, इंसाफ या आरोप? तो पर्यायवाची पूछा है, ध्यान रखना है, विलोम नहीं पूछा है। विलोम आपको न्याय देखते ही लग गया होगा कि न्याय का विलोम हो गया अन्याय, तो यहाँ टिक कर देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय का पर्यायवाची होगा आपका इंसाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंसाफ आपका क्या है, राइट आंसर है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो इजी समझ कर इनको मत छोड़ देना, बहुत बड़ा नुकसान होगा नहीं तो। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।